हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका रूपक सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड द IIT-JEE। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो बेसिकली ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना परसेंट तक डिसोसिएट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि किसी PCl5 के बारे में अगर कहा जाए कि वो 20% डिसोसिएट हुआ, इट मीन्स फॉर ए सर्टेन टाइम बीइंग अगर हम उसके बारे में डिसोसिएशन देखते हैं तो वो क्या होगा कि अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसका 0.2 मोल क्या होगा, डिसोसिएट होगा। इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर वेपर डेंसिटी के फॉर्म में रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन वाली चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसोसिएशन देखें तो मान लो कि एक क्या है, AN मॉलिक्यूल है और ये इक्विलिब्रियम में क्या है, Na मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है। इट मीन्स AN एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है और वो 1 मोल है और यहाँ पर ये डिसोसिएट हो रहे हैं N मोल्स ऑफ A। तो इस केस में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इनिशियली दैट इज एट t=0 अगर इसका मोल 1 लेते हैं तो ये इनिशियली क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर एट t इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये क्या होता है 1 माइनस अल्फा और ये क्या होता है n अल्फा। ये किस प्रकार से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते हैं आप हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखा जाएगा कि अगर n टोटल की बात किया जाए तो n टोटल यहाँ पर ये किसके बराबर होगा। तो बेसिकली देखो n इनिशियल यहाँ पर क्या है 1 मोल, क्योंकि हमने इनिशियली 1 मोल लिया। और अगर n टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो n टोटल होगा वो इन दोनों टोटल मोल्स जो होने वाले हैं, इन दोनों मोल्स के सम होने वाले, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम पर है और इक्विलिब्रियम पर AN के भी कुछ मोल्स है और यहाँ पर Na जो है उसके भी कुछ मोल्स है, दैट इज n अल्फा। तो n टोटल विल बी द सम ऑफ मोल्स ऑफ AN एज वेल एज A के। तो यहाँ पर इसको हम अगर सम करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो एक चीज इसको अगर यहाँ पर हम अल्फा कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन क्या आने वाला है, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब डिसोसिएशन वाली चीजों पर एक चीज आप ध्यान में देंगे कि जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज वहां पे क्या होंगे, वो इंक्रीज करेंगे। देखो ये इंक्रीज कर ही रहा, मोल्स इंक्रीज करेगा तो हो सकता है कि उनके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ जाए, प्रेशर में चेंजेस आ जाए, इंथैल्पी में चेंज आए, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सिर्फ एक चेंज दैट इज मास में। तो हमें पता है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जितने भी रिएक्शंस होंगे उसमें क्या होता है, मास कंजर्व होता है, दैट इज मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मास आफ्टर द रिएक्शन। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो वेट ऑफ द रिएक्टेंट या रिएक्शन की अगर हम बात करें वो बिफोर इज इक्वल टू वेट क्या हो जाएगा, आफ्टर। और मास निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मोल कंसेप्ट वाली चीजें यूज करेंगे। तो मोल कंसेप्ट में देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो वेट के लिए अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास। और ये हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात करें वेपर डेंसिटी, दैट इज गैसियस फॉर्म के लिए। तो गैसियस फॉर्म में क्या होता है कि अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो वहां पर मोलर मास किसी पर्टिकुलर गैस की नहीं होती है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो पूरे क्या मिक्सचर का होता है, दैट इज एम मिक्सचर। और एम मिक्सचर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज वेट टोटल बाय एन टोटल। ये हम लोग मोल कंसेप्ट वाली चीजों में देखते हैं। तो इस केस में जो वेट बिफोर होगा तो वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एन इनिशियल और जो मोलर मास क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल के बराबर हो जाएगा। वेट इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर देख लो मोल्स इनटू क्या होगा, मोलर मास। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर यहाँ पे वेट आफ्टर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन टोटल बाय एम क्या है, ऑब्जर्व। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्व मोलर मास है बेसिकली वो एम एवरेज होने वाला है। इस चीजों को अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एन इनिशियल, एन कितने मोल्स हैं, तो देखना कि हम इस रिएक्शन में 1 मोल्स लिए हैं तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये एन टोटल हो जाएगा। एन टोटल की बात करें तो देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा और ये पूरा ओवरऑल ब्रैकेट दैट इज ये एन टोटल है और एम नॉट जो है वो ऑब्जर्व मोलर मास है। अब इसको हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट कि एम नॉट को इधर लेकर के आते हैं। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलने वाला है एम टोटल बाई एम नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा।
उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 को इधर से माइनस कर दे तो ये हमें क्या मिलने वाला है, m टोटल बाई m नॉट माइनस 1, ये इधर की तरफ आ गया, ये क्या हो गया n माइनस 1 इंटू अल्फा। इसी चीजों को अगर हम और आगे बढ़ के सॉल्व करें तो ये इक्वेशन क्या आने वाला है, तो अल्फा इज इक्वल टू m टोटल माइनस m नॉट डिवाइड बाई m नॉट, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो इस केस में देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज अल्फा का रिलेशन मोलर मास से। बेसिकली ये क्या होता है कि जो मोलर मास ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल चीजें होती है, यहाँ पर n के बारे में ध्यान रखना होगा कि जो n होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स वाला नहीं होता, n इज बेसिकली रेशियो। n जो होता है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेसिकली जो टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम डिवाइड बाय रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द ये रिएक्टेंट। हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उस न्यूमेरिकल में इस चीजों को n को अच्छे से लेकर के चलेंगे। अब आते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी का रिलेशन, दैट इज मोलर मास से। तो हम लोगों को देखो पता है कि जो वेपर डेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोलर मास किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। नाउ अब आते हैं हम लोग mtt जो है वो mt बेसिकली जो है थ्योरेटिकल मोलर मास है, और थ्योरेटिकल मोलर मास को हम लोग यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी। कैपिटल D जो थ्योरेटिकल उसका वेपर डेंसिटी होगा उसके बराबर है। वहीं पर m नॉट जो है ऑब्जर्व्ड है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल d। बेसिकली हम लोग कैपिटल D और स्मॉल d लेकर के चलते हैं। कैपिटल D होता है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और जो स्मॉल d होता है वो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होता है, ये इसके बराबर। अब हम लोग इसके वैल्यूज जो हैं ये इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये जो अल्फा है, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो 2d माइनस 2 स्मॉल d, देखना यहाँ पर ये चीजें, डिवाइड बाई 2d इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। इस केस में ये 2 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। कैंसल हो जाने के बाद अल्फा इज इक्वल टू d माइनस d अपॉन d इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और नीट एग्जाम में हो सकता है कि आपसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ दिया जाए। अब हम लोग आगे इससे बढ़कर के न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न लिखते हैं कि लिखना कि वेपर डेंसिटी फॉर द dissociation of PS3 is 13। बेसिकली ये कौन सा वेपर डेंसिटी है, तो ये हम ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी भी कह सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PS3 is 13, देन फाइंड इट्स अल्फा। आपको इसका अल्फा फाइंड करना, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में आने वाले कि PS3 को हम लोग किस प्रकार से डिसोसिएट करेंगे। तो देखो PH3 का अगर डिसोसिएशन करें तो ये डिसोसिएशन होता है P4 और H2 में, है ना, ये फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर डिसोसिएट होता है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 4 फास्फोरस है, तो यहाँ पर क्या है, फास्फोरस 1 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 हो गए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6H2, ये इस प्रकार से हो गया। अब देखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है n का कैलकुलेशन, जो हम क्या बोले थे, दैट इज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर हो जाएगा, 7, दैट इज यहाँ पर ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट 1 है और H2 का क्या है, 6 है, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर जो n का कैलकुलेशन हो जाएगा वो 1 + 6 डिवाइड बाय रिएक्टेंट में देखना है कि ये कितना है, यहाँ पर तो 4 है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 4, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/4। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 7/4।
साथ ही साथ इस केस में देखो यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल डी की बात करते हैं वो क्या है आपका 13 है। ये ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी ऑलरेडी गिवन होता है, ये हमेशा गिवन ही होगा। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो pH3 का मोलर मास क्या होता है, तो फास्फोरस का 31, तो 31 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 34। तो यहाँ पर इसका जो वेपर डेंसिटी होगा वो मोलर मास बाई क्या हो जाएगा 2, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ये किसका, pH3 का, क्योंकि हम लोग डिसोसिएशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए। अब हम लोग सीधे आते हैं अल्फा वाले फॉर्मूला पर। तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी इंटू एन माइनस 1। यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो क्या है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल देखो कितना है, 17 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 17 माइनस 13 डिवाइड बाई 13 इंटू क्या हो जाएगा 7/4 माइनस क्या हो जाएगा ये 1। तो हम लोग इस तरीके से कुछ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, कैपिटल डी यहाँ दिख रहा है, स्मॉल डी दिख रहा है, n माइनस 1 होता है, तो n की वैल्यू क्या है 7/4 हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो 17 माइनस 13 ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई ये क्या है 13 इंटू 7 माइनस 4/4 दैट इज ये क्या हो जाएगा 3/4 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/39। देखो गाइज, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 16/39। तो होप यू गाइज, हमें लगता है कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होगी। नाउ अगर आप चाहते हैं कि एक और ऐसा ही न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऐसा ही रिएक्शन है, दैट इज यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं N2O4 का। तो N2O4 के रिएक्शन देखो इस तरीके से रिएक्शन जो होगा N2O4, और इसकी बात करें हमने तो ये क्या हो जाएगा 2NO2 में ये क्या होता है डिसोसिएट होते हैं। अब इस केस में देखो कि यहां पर गिवन है कि जो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है, ऑब्जर्व BD इज इक्वल टू 27.6। तो अल्फा फाइंड करना आपको, सेम केस है उसी तरीके से अल्फा फाइंड करना है। तो आप लोगों को यहां पर आप लोगों को कुछ टाइम दिया गया कि आप इसको सॉल्व करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये मैंने सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिया और आपको करना। होप यू गाइस आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब देखो यहाँ पर n की बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले, अगर हम ये सॉल्व करें इसको, तो देखो सॉल्व करते हैं किस हिसाब से। तो सॉल्यूशन में देखा जाए तो n की वैल्यू जो है वो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट क्या है 2 है, रिएक्टेंट क्या है 1, तो ये किसके बराबर हो गया 2। ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 27 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 6, ये ऑलरेडी गिवन है। अब आते हैं हम लोग N2O4 का वेपर डेंसिटी, है ना। तो N2O4 का वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो उसके मॉलिक्यूलर मास बाई 2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 क्या होता है 92/2 दैट इज 46। अब हमें D कैलकुलेट हो चुका है, ये गिवन ही था, N कैलकुलेट कर चुके, अब हम लोग अल्फा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई D इंटू n माइनस 1 ये होता है। तो ये थ्योरेटिकल अगर वेपर डेंसिटी के यहाँ पे बात करें तो 46 माइनस क्या हो जाएगा 27.6 डिवाइड बाई 27.6 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 1, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 तो ये 1 ही हो जाएगा। तो देखो गाइस इसको हम लोग इस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 46/27.6 माइनस इसको 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 आ जाएगा 27.6 भाई ये क्या हो जाएगा 1। अब अगर इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1, तो बेसिकली ये क्या आ रहा है 2/3। तो देखो गाइस इसका जो अल्फा है वो क्या है 2/3 दैट इज 0.667 के इस टर्म्स में आ जाएगा। तो होप यू गाइस हमें लग रहा है कि ये वेपर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन वाली चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में जो है वो ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, बस ये आकर के आपस में खुद से ऐड हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स है कि यहाँ पर Na जो है ये एसोसिएशन का केस है, तो यहाँ पर n मोल्स ऑफ A जो है वो किसमें जुड़ जाएंगे En में। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल्स ऑफ ऐसा हो सकता है कि एसोसिएशन के केस में 2 मोल्स ऑफ BH3 जो है वो किसमें एसोसिएट हो जाए दैट इज B2H6 में। 2 मोल्स ऑफ NO2 जो है वो एसोसिएट किसमें हो जाए
तो N2O4 में। तो ये बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात करें और इस बार N की वैल्यू ये है। अब हम लोग आते हैं सेम इसके कि कैसे इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला चीज कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहां पर एट टी इक्वल टू 0 अगर बात करें तो इनिशियल मोल अगर 1 है तो ये क्या होगा 0। एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, देखो ये हमने बताया सिखाया है कि आपको ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये डिफॉल्ट में ले लेना और इस साइड में क्या लेना है आपको अल्फा लेना है, इसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट वाले से और रिएक्टेंट वाले से क्या करना है आपको डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई एन। अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एन इनिशियल का, तो एन इनिशियल 1 है और वहीं पर एन फाइनल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन विच इज इक्वल टू, उसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा आता है। ये किसका एन फाइनल कह दो या एन टोटल कह दो। यहां पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा कि अगर इस रिएक्शन की मास के बारे में बात करें तो दैट इज मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन हो जाएगा। और मास कैसे कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज मोल्स इनटू उसके मोलर मास। नाउ अगेन हम लोग यहां पर क्या लिखने वाले हैं दैट इज वेट बिफोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट आफ्टर। वेट बिफोर क्या हो जाएगा दैट इज एन इनिशियल इनटू एम क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल, जो उसके थ्योरेटिकल मोलर मास हो जाएंगे, मतलब इस रिएक्शन के स्टार्ट में किसका ये इसका, और एम फाइनल दैट इज टोटल जो मोलर मास हो जाएगा एवरेज मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा इन सभी का एवरेज हो जाएगा, दैट इज उस इक्विलिब्रियम पर जो उसका एवरेज होने वाला है। तो वेट आफ्टर क्या हो जाएगा दैट इज एन टोटल इनटू क्या हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एम ओ हम लिख सकते हैं जो ऑब्जर्व्ड होगा क्योंकि एन टोटल और ऑब्जर्व्ड के मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। नाउ इनिशियली ये क्या है ये 1 इंटू क्या हो जाएगा एम टोटल। एन टोटल इस बार कितना है तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एम नॉट। और अगर इसको पिछली बार की तरह ही इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगेन एम नॉट को इधर लेकर के हम चले आएंगे और ये एम टोटल बाई क्या हो जाएगा एम ऑब्जर्व्ड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। नाउ अगेन 1 को इधर लेकर के हम चले आए तो एम टोटल बाई एम नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा। इस चीज को अगर अब हम सॉल्व करें तो फाइनली देखो अल्फा किसके बराबर आएगा तो ये आपका आ रहा है एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाई एम ऑब्जर्व्ड, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एन माइनस 1। तो गाइज इस केस में जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड बाई एम ऑब्जर्व्ड बाई ये। अब पिछली बार की तरह यहां पर अगर हम लोग आ जाए जो वेपर डेंसिटी होता है वो मॉलिक्यूलर मास बाई क्या होता है 2 होता है। तो अगर यहाँ पर लास्ट टाइम की तरह अगर यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो फाइनली हमारे पास अब अल्फा क्या आ जाएगा तो ये कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी दैट इज ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, ये थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी डिवाइड बाई डी इंटू 1 बाई एन माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है दैट इज वेपर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर अल्फा क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मतलब वो किस परसेंटेज से वो क्या हो रहे हैं जाकर के एसोसिएट हो रहे हैं। तो आई थिंक होप यू गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम आपके लिए सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई के लिए आपकी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, फालतू की कोई चीज़ें, कोई गॉसिप नहीं, कोई बकवास नहीं। और मेरे जो वीडियोस है वो स्पेशली जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जो टाइम पास वाले जो यूट्यूब में आते हैं उनके लिए शायद ना हो, लेकिन मुझे टॉप रैंकर से मतलब है और टॉप रैंकर्स के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। तो होप यू गाइस इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और हम आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट वाली चीज़ें अपलोड कर देंगे। थैंक यू।